ये जो लेक्चर है इसके अंदर हम लोग मोमेंटम, एंगुलर मोमेंटम ऑपरेटर के बारे में बात करेंगे, कोणीय संवेग संकारक जो है उसके बारे में बात करेंगे। इससे पहले हमने कम्प्यूटेशनल ऑपरेटर्स पे काफ़ी सारे क्वेश्चंस किए हैं। ये एंगुलर मोमेंटम से रिलेटेड क्वेश्चंस और हो जाएंगे तो उसके बाद में कम्प्यूटेशन पे क्वेश्चंस कंप्लीट हो जाएंगे, ठीक है। तो इस टाइप से जो क्वेश्चंस पूछते हैं उन्हीं से रिलेटेड हम लोग बात करेंगे। तो मोमेंटम ऑपरेटर के बारे में बात करते हैं हम लोग, ठीक है। आओ भैया, मोमेंटम के बारे में बात करते हैं हम लोग। तो कोणीय संवेग संकारक, एंगुलर मोमेंटम ऑपरेटर, कोणीय संवेग संकारक, कोणीय संवेग संकारक, एंगुलर मोमेंटम ऑपरेटर, एंगुलर मोमेंटम ऑपरेटर, ठीक है। एंगुलर मोमेंटम ऑपरेटर के बारे में बात करते हैं, आइए। एंगुलर मोमेंटम ऑपरेटर कोणीय संवेग संकारक है। अगर मैं एंगुलर मोमेंटम ऑपरेटर के बारे में बात करूँ, कोणीय संवेग संकारक के बारे में बात करूँ, तो कोणीय संवेग संकारक क्या होता है ये भी मैं बताऊंगा सारी चीज़ें, लेकिन इस पे पहले मैं क्वेश्चन लिखवा देता हूँ। जब मैं क्वेश्चन करवाऊंगा तो ही मैं सारी डिटेल करवा दूंगा आपको। तो मैं एक क्वेश्चन करवा देता हूँ, उसके दो पार्ट है। पहला जो पार्ट है वो ये है कि आपको ये प्रूव करना है कि एल वेक्टर इक्वल्स टू आयोटा एच कट एल वेक्टर। एक तो ये है, और इसके अलावा भी एक क्वेश्चन और होता है। जैसे अगर मैं बात करूं, मैं बता दूं आपको, एक सेकंड क्वेश्चन ही बता देता हूं अगर कैसा क्वेश्चन आता है। इसके ऊपर एक ऐसा क्वेश्चन भी आता है, इसमें ऐसा आता है कि एल स्क्वायर एल एक्स, एल स्क्वायर एल वाई, एल स्क्वायर एल जेड, इन सब के वैल्यू क्या है, 0 के इक्वल आते हैं, ठीक है। ये क्वेश्चन है। तो ये दो क्वेश्चन प्रूव करने हैं आपको। मैं पहले फर्स्ट क्वेश्चन प्रूव करूंगा। फर्स्ट क्वेश्चन में हम लोग पूरी डिटेल बात कर लेंगे, कोणीय संवेग संकारक, एंगुलर मोमेंटम ऑपरेटर के बारे में बात करते जाएंगे, फिर अपना सेकंड क्वेश्चन ऑटोमेटिकली सॉल्व हो जाएगा। तो पहले हम लोग इसके बारे में बात करते हैं, ठीक है। थोड़ा पेशेंस रखना, ये थोड़ा सा लेंदी होने वाला है, ठीक है। तो सॉल्यूशंस के बारे में बात करता हूँ मैं ए पार्ट के लिए। तो सबसे पहले तो मैं कोणीय संवेग संकारक के बारे में बात करता हूँ। कोणीय संवेग, एंगुलर मोमेंटम ऑपरेटर क्या होता है। तो जैसे मोमेंटम पता करना था तो मोमेंटम के लिए एक ऑपरेटर था, पोजीशन पता करनी थी, स्थिति, तो स्थिति के लिए एक संकारक था। उसी तरीके से अगर कोणीय संवेग पता करना है, एंगुलर मोमेंटम पता करना है, उसके लिए भी एक ऑपरेटर होगा, वो ऑपरेटर कैलकुलेट करते हैं हम लोग। तो कोणीय संवेग संकारक, एंगुलर मोमेंटम ऑपरेटर, एंगुलर मोमेंटम ऑपरेटर, ये एल वेक्टर है। और एल वेक्टर जो है वो आर वेक्टर क्रॉस पी वेक्टर होता है। अगर आपको थोड़ा बहुत क्लासिकल मैकेनिक्स से याद हो तो, याद नहीं है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैं बता देता हूँ। एंगुलर मोमेंटम जो होता है वो आर क्रॉस पी होता है। आर तो है पोजीशन वेक्टर, स्थिति सदिश, और पी वेक्टर क्या है, कोणीय संवेग, रेखीय संवेग। जो नॉर्मल लीनियर मोमेंटम होता है वो पी जो अपन बात करते हैं वो पी, ठीक है। अब यहाँ से हम लोग इसके घटक निकालेंगे, कंपोनेंट कैलकुलेट करेंगे एल वेक्टर के, क्योंकि एल वेक्टर क्या है, एक वेक्टर क्वांटिटी है, एक सदिश राशि है। सदिश राशि के 3 घटक होते हैं, आई डायरेक्शन में, जे डायरेक्शन में 3 कंपोनेंट मिलेंगे। तो हम लोग इन दोनों का वैल्यू पुट करके क्रॉस प्रोडक्ट ले लेंगे और वैल्यू कैलकुलेट कर लेंगे। तो देखो आर वेक्टर क्या होता है, आर वेक्टर तो होता है आई एक्स कैप, आर वेक्टर होता है एक्स आई कैप, वाई जे कैप, जेड के कैप। पी वेक्टर जो होता है, अब देखो अगर एक डायमेंशन में बात करनी हो तो पी वेक्टर जो होता है वो आयोटा एच कट डी बाई डी एक्स होता है, ऐसा होता है एक डायरेक्शन में, तो है ना। जब वो वेक्टर क्वांटिटी नहीं बात करते, हम केवल मैग्नीट्यूड की बात करते हैं। लेकिन 3 डायरेक्शन की बात करेंगे तो ये ऐसा होगा, माइनस आयोटा एच कट डी बाई डी एक्स आई कैप, और ये डी नहीं आएगा, जब तीनों में लेंगे तो डेल आएगा, ये डेल बाई डेल एक्स आई कैप माइनस आयोटा एच कट डेल बाई डेल वाई जे कैप माइनस आयोटा एच कट डेल बाई डेल जेड
के कैप। ठीक है, ये कोई आई कैप यहाँ मत लिख देना, नहीं तो ये डिफ्रेंशिएशन में आ जाएगा, आई कैप अलग है। समझ रहे हो बात को, ये ऐसा। तो ये चीज़ है। कुछ लोग इसको ऐसे भी लिखते हैं, आयोटा एच कट को एक साथ बाहर ले लेते हैं, माइनस आयोटा एच कट को ले लो आप बाहर, तो ये जो बच जाएगा, ये क्या बच जाएगा, आई कैप डेल बाई डेल एक्स, ये आएगा प्लस जे कैप डेल बाई डेल वाई प्लस के कैप डेल बाई डेल जेड, ये पी वेक्टर आएगा आपका। ठीक है, मैंने आई जे और के को इनको थोड़ा, क्योंकि क्या बताते हैं ये डायरेक्शन को बता रहे हैं, इनको पहले लिख दिया, इधर लिखते हैं तो क्या ये लोग डिफ्रेंशिएशन में समझ लेते हैं, इसको अवकलन में समझ लेते हैं, तो वो थोड़ा उस भ्रम को दूर करने के लिए हम लोग इसमें इस तरीके से बात करते हैं। ये क्लियर है? रे क्लियर है ना, कोई प्रॉब्लम नहीं। तो पी वेक्टर आ गया। अभी पी वेक्टर यहाँ पे और आर वेक्टर दोनों का वैल्यू पुट करके हम लोग क्या करते हैं, क्रॉस प्रोडक्ट कैलकुलेट कर लेते हैं। ठीक है, तो इसको इक्वेशन नंबर 1 2 और दिस इक्वेशन नंबर 3, 1 2 3 से देखो, फ्रॉम 1 2 3, फ्रॉम 1 2 एंड 3, 1 2 एंड 3, 1 2 3 से देखो, ये आएगा एल वेक्टर इज इक्वल्स टू आर वेक्टर क्रॉस पी वेक्टर, आर वेक्टर क्रॉस पी वेक्टर, तो आई जे के मैट्रिक्स फॉर्म में लिख दूँ मैं इसको, ये एक्स आ जाएगा, ये वाई आ जाएगा, ये जेड आ जाएगा। इसमें देखो, ये देखो आयोटा एच कट माइनस आयोटा एच कट, ये तो कांस्टेंट क्वांटिटी, इसको तो मैं बाहर ले लेता हूँ, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। इसको थोड़ा सा मैं ठीक से लिखता हूँ, ये है अपने पास में एल वेक्टर का वैल्यू है, माइनस आयोटा एच कट, ये तो कांस्टेंट है ना, इसको तो सबके साथ में मल्टीप्लाई होगा, तो इसको बाहर ले लेता हूँ। ये है डेल बाई डेल एक्स, ये डेल बाई डेल वाई, डेल बाई डेल जेड, ऐसा ही है। ठीक है, इसको कैलकुलेट करो, इसको कैलकुलेट करेंगे, माइनस आयोटा एच कट, ये तो सबके साथ में बाहर आ जाएगा, एक बार इसको तो बाहर ही रख देते हैं। पहले आई कैप आएगा, आई कैप, आई कैप वाला वाई, ये आएगा देखो इसमें वाई डेल बाई डेल जेड माइनस जेड डेल बाई डेल वाई, ये आ गया आई को। फिर जे कैप, पर जे कैप में माइनस आता है, माइनस आएगा तो ये एक्स डेल बाई डेल जेड, और क्रॉस प्रोडक्ट तो करना आता है ना, ये आएगा एक्स डेल बाई डेल जेड, एक्स डेल बाई डेल जेड माइनस ये आएगा जेड डेल बाई डेल एक्स, ये हो गया सेकेंड। फिर के कैप प्लस के कैप में क्या आएगा, एक्स डेल बाई डेल वाई, एक्स डेल बाई डेल वाई माइनस वाई डेल बाई डेल एक्स, वाई डेल बाई डेल एक्स। ठीक है, ये तीन चीज आएगी। ठीक है भैया, ये क्या आ गया मेरे पास में, एल वेक्टर आ गया। अब देखो एल वेक्टर ये आ गया। अब ये अगर मैं बात करूँ तो ये एल वेक्टर ऐसा आ गया, एल वेक्टर इज इक्वल्स टू आयोटा एच कट, सबके साथ मल्टीप्लाई कर दो तो ये ऐसा आ जाएगा, माइनस के साथ में ये आएगा माइनस आयोटा एच कट वाई डेल बाई डेल जेड माइनस जेड डेल बाई डेल वाई, ये कौन सा आ गया, आई कैप, मतलब एक्स घटक आ गया, ये एक्स कंपोनेंट आ गया, एक्स कंपोनेंट आ गया। दूसरा माइनस माइनस प्लस करूँ मैं तो ये प्लस हो जाएगा, प्लस आयोटा एच कट या एक्स डेल बाई डेल जेड माइनस जेड डेल बाई डेल एक्स, और ये कौन सा आ गया, जे घटक आ गया, जे कंपोनेंट आ गया, वाई कंपोनेंट मतलब ये आएगा तो माइनस आयोटा एच कट, ये आएगा एक्स डी बाई डी वाई मतलब डेल बाई डेल वाई माइनस वाई डेल बाई डेल एक्स, ये आ जाएगा के। तीनों मिल गए, ये लो तीनों मिल गए अपने पास में। अब आगे बात करते हैं, एल वेक्टर जो है वो ऐसा आएगा, एल एक्स आई कैप एल वाई जे कैप एल जेड के कैप, ऐसा होता है। वेक्टर क्वांटिटी की बात करें तो ये ऐसा आता है, इसका मतलब है कि ये जो है ये एल एक्स है, एक्स घटक है, ये वाई कंपोनेंट है, वो जेड कंपोनेंट,
तो मैं तीनों के बारे में बात कर लेता हूँ। Lx जो है, Lx क्या हो गया, ये पूरा हो गया। अगर मैं माइनस में अंदर मल्टीप्लाई कर दूँ तो देखो माइनस, ये प्लस हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा, तो मैं प्लस वाले के साथ लिख लेता हूँ। आयोटा एच कट तो अंदर आएगा ही, बाहर आएगा ही, ये आएगा ऐसा क्या, ये प्लस हो जाएगा तो प्लस वाला पहले लिख लेता हूँ, डेल बाई डेल वाई, ये माइनस आ जाएगा, माइनस वाई डेल बाई डेल जेड। फिर एल वाई जो होता है ये है आयोटा एच कट, आयोटा एच कट, ये है एक्स डेल बाई डेल जेड माइनस जेड डेल बाई डेल एक्स। ठीक है, ये आएगा एल जेड, एल जेड का वैल्यू आएगा ये, माइनस को बाहर अंदर ले लेता हूँ तो आयोटा एच कट तो बाहर बच जाएगा, ये प्लस आ जाएगा, तो ये आया वाई डेल बाई डेल एक्स, वाई डेल बाई डेल एक्स प्लस का आएगा आयोटा एच कट वाई डेल बाई डेल एक्स माइनस एक्स डेल बाई डेल वाई। ये मिला मुझे, ये तीन। मुझे क्या मिला अभी, मुझे एंगुलर मोमेंटम ऑपरेटर के 3 कंपोनेंट मिले हैं, अभी 3 घटक मिले हैं कोणीय संवेग संकारक के। क्लियर है, ये 3 कंपोनेंट मिले हैं मुझे, Lx Ly, ये 3 ऑपरेटर ही तो है, एक तरीके से ऑपरेटर के कंपोनेंट है ये मिले हैं। देखो याद रखने का तरीका भी इसमें लॉजिक बना सकते हो, जब x आ रहा तो इधर y और z आता है, जब y आ रहा तो z और x आता है, मतलब जो इधर आएगा वो इनमें नहीं आएगा, z आ रहा तो x और y में मिलेगा। दूसरी चीज x आ रहा है तो x के जस्ट बाद में कौन आता है, y, फिर z, ऐसे होता है ना। x के जस्ट बाद में y, तो पहले y के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन, z के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन। y यहाँ पे है तो यहाँ पे z आएगा, यहाँ पे z है तो यहाँ पे y आएगा। इधर y है तो y के जस्ट बाद में कौन आएगा, z और x, तो मतलब डिफरेंशिएशन वाला पार्ट किसका आएगा, z का और x का, पहले z का फिर x का। इधर z आ गया तो इधर x आ जाएगा, इधर x आ गया तो इधर z आ गया। यहाँ पे z है तो z डिफरेंशिएशन वाला पार्ट आएगा जो z के आगे वाले 2 टर्म में, मतलब x और y में, तो z का आ गया तो x और y में डिफरेंशिएशन होगा। इधर x आ गया तो इधर y आ जाएगा, इधर y आ गया तो इधर x आ गया। बीच में सब में माइनस है, आयोटा एच कट सब में बाहर है। थोड़ा सा ध्यान रखने का तरीका आपको याद रहेगा तो मान लो बाई चांस आपकी कैलकुलेशन में मिस्टेक हो जाती है तो आपको मिस्टेक ढूंढना आसान हो जाता है कि कहाँ पर मिस्टेक हुआ है। क्लियर है, ये चीज़ है भैया, ये मिल गया मुझे Lx Ly और Lz। ठीक है, ये बात हो गई। अभी मेरा तो क्वेश्चन ही अलग था, एल वेक्टर क्रॉस एल वेक्टर वो था, अभी मैं उस क्वेश्चन पे ही चल रहा हूँ, उस क्वेश्चन का ही ये फॉर्मेट है, इसकी हेल्प से वो क्वेश्चन क्लियर होगा। तो मैं अभी कुछ चीज़ें कैलकुलेट करता हूँ, देखो इसी क्वेश्चन को आगे कंटिन्यू करते हैं। तो टाइम अपने पास में है अभी 15 मिनट है, ओके। तो देखो ये आएगा Lx, मैं Lx Ly कैलकुलेट कर रहा हूँ। अभी ये क्यों कर रहा हूँ अभी आपको थोड़ी देर बाद में पता चलेगा कि इसका इंपॉर्टेंस क्या है। मैं Lx Ly कैलकुलेट कर रहा हूँ, Lx है ये, Ly है ये, दोनों को मल्टीप्लाई करूँगा, ये वाला तो क्या हो जाएगा, आयोटा स्क्वायर एच कट स्क्वायर, आयोटा स्क्वायर हो जाएगा माइनस और एच कट स्क्वायर, तो माइनस एच कट स्क्वायर बच जाएगा। ये तो कांस्टेंट थे वो तो अलग हो गए। अब बात है इसकी फिर इसकी, तो पहले मैं इसको लिख देता हूँ z डेल बाई डेल वाई माइनस वाई डेल बाई डेल जेड। देखो ये क्वेश्चंस बड़े बड़े हैं, इनमें थोड़ा पेशेंस रखना पड़ेगा क्योंकि कैलकुलेशन है, इसमें मैं कुछ कर नहीं सकता, जैसा है वैसा ही है। एक्स डेल बाई डेल जेड माइनस जेड डेल बाई डेल एक्स, ठीक है, माइनस एच कट स्क्वायर। अब देखो इसको पहले इसके साथ डिफरेंशिएशन करते हैं, ये आएगा जेड डेल बाई डेल वाई और ये आएगा एक्स डेल बाई डेल जेड। फिर इसका इसके साथ में ये एच कट माइनस एच कट स्क्वायर को बाहर ही रख दिया मैंने। फिर ये इसके साथ में आएगा तो माइनस जेड डेल बाई डेल वाई और ये आएगा जेड डेल बाई डेल एक्स। ठीक है, आगे बात करें। आगे ये वाला इसके साथ में जाएगा, ये वाला इसके साथ में जाएगा तो माइनस वाई डेल बाई डेल एक्स डेल जेड और ये है एक्स डेल बाई डेल जेड। ठीक है, नेक्स्ट टर्म के बारे में बात करें, ये वाला माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, प्लस वाई डेल बाई डेल जेड और यहाँ से आएगा जेड
डेल बाई डेल एक्स, ये मिल गया अपने को और ये ब्रैकेट हो गया क्लोज। अभी हम लोग इसको आगे बात करते हैं, आगे कैलकुलेट करें। एल एक्स एल वाई मिल रहा है मुझे, इसका वैल्यू देखो इसके अंदर जो भी आ रहा है माइनस एच कट स्क्वायर को तो मैं बाहर ही रख लेता हूँ। इसमें जो आ रहा है इसका देखो आप तो गेम, इसमें पहले x को बाहर ले लेता हूँ मैं, जेड एक्स डेल बाई डेल वाई का डेल बाई डेल जेड के साथ में डिफरेंशिएशन होगा, तो मतलब इसका मतलब है कि पहले डेल बाई डेल जेड के साथ डिफरेंशिएशन होगा, फिर डेल बाई डेल वाई के साथ डिफरेंशिएशन होगा। x को बाहर ले लिया तो ये पहले y जेड के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन होगा, फिर y के रिस्पेक्ट में, तो इसको हम लोग ऐसे लिख देते हैं डेल वाई डेल जेड। ये मैथमेटिक्स थोड़ा बहुत हल्का फुल्का आता होगा, नहीं आता हो तो देख लो, दोनों के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन हो जाता है, ऐसे लिखते हैं। फिर हम लोग क्या करेंगे, इसमें हम लोग डेल बाई डेल जेड को बाहर ले लेंगे, x का y के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन होगा। पहले x को बाहर ले लिया, डेल बाई डेल जेड का डिफरेंशिएशन हो गया, अब डेल बाई डेल जेड को बाहर ले लेंगे, x का y के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन होगा, और x और y तो इंडिपेंडेंट है, तो x का y के रिस्पेक्ट में 0। क्लियर, एक ही टर्म आएगा यहाँ से। आगे यहाँ से बात करते हैं, यहाँ से देखो z को पहले बाहर ले लो, z को बाहर ले लिया, y का इसका डेल बाई डेल एक्स का डिफरेंशिएशन हो जाएगा डेल बाई डेल एक्स। ये चीज़ तो ये शो कर रही है कि जो भी यहाँ पर फंक्शन आएगा ना, वेव फंक्शन, उसका पहले x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन होगा, फिर y के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन होगा। आप चाहे तो वैसे वेव फंक्शन मान के वैसे भी कर सकते हैं, लेकिन वहाँ से थोड़ा लेंथी हो जाएगा, तो हम लोग डायरेक्ट कर ले रहे हैं इसको। तो पहले x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन, फिर y के रेस्पेक्ट में। यहाँ से पहले z को बाहर ले लिया, अब डेल बाई डेल एक्स को बाहर लेंगे, फिर z का y के रेस्पेक्ट में होगा, और z का y के रेस्पेक्ट में आएगा वो 0 आएगा, वो टर्म भी कैंसिल। तो यहाँ से भी एक ही टर्म मिला मुझे। आगे बात करते हैं। आगे देखो, इसमें x को बाहर ले लिया मैंने, x को बाहर ले लिया तो y इंटू एक्स हो गया, z का डिफरेंशिएशन डेल स्क्वायर। अब देखो ये भी z है, ये भी z है, तो डेल जेड स्क्वायर हो गया, ऐसा हो गया। फिर डेल बाई डेल जेड को बाहर ले लेंगे, x का z के रिस्पेक्ट में करेंगे तो क्या आएगा, 0 आएगा, तो वो टर्म भी हट गया। 3 टर्म तो मिल गया मुझे। आगे इसमें देखो, इसमें y और z को पहले z को बाहर ले लेते हैं, z को बाहर ले लिया तो इसका डेल बाई डेल जेड, इसका हो गया डेल स्क्वायर डेल जेड डेल एक्स हो गया। अब मैं डेल बाई डेल एक्स को बाहर ले लेता हूँ, और किसके, z का डिफरेंशिएशन z के रिस्पेक्ट में, z का डिफरेंशिएशन z के रिस्पेक्ट में 1, तो यहाँ से y आ गया, और z का डिफरेंशिएशन z के रिस्पेक्ट में 1, और ये क्या बच गया, डेल बाई डेल एक्स बच गया। क्लियर, ये इतना हो गया, ये ब्रैकेट चल रहा है, ये 5 टर्म मिल गए मुझे यहाँ से, कहाँ से, एल एक्स एल वाई से। ठीक है, यहाँ से ये मिल गया। इसी तरीके से सेम वे में मैं क्या करूँगा, ये जो मुझे मिला एल एक्स एल वाई मिल गया, इसी तरीके से मैं एल वाई एल एक्स कैलकुलेट करूँगा। मैं ये क्यों कर रहा हूँ, अभी थोड़ी देर में समझ में आएगा कि एल वाई एल एक्स से क्या मिलने वाला है। तो एल वाई एल एक्स से क्या मिलेगा, देखो एल वाई एल एक्स कैलकुलेट करते हैं। अब एल वाई एल एक्स, तो पहले एल वाई लिख लो, फिर एल एक्स लिखो। तो पहले एल वाई लिखो, ये रहा एल वाई, बाहर तो वही आएगा, आयोटा स्क्वायर माइनस हो जाएगा, माइनस 1 हो जाएगा, एच कट स्क्वायर, तो बाहर क्या आएगा, एच कट स्क्वायर, फिर ये लिखो और फिर ये लिखो। तो आप जेड और एक्स, ये आएगा ऐसा, माइनस एच कट स्क्वायर तो बाहर आ गया, और वो जो आया है वो है डेल बाई डेल जेड और डेल बाई डेल एक्स, क्योंकि y का कैलकुलेट कर रहे हैं तो y का दोनों वाले आगे वाले डिफरेंशिएशन में आएगा। एल वाई क्या होता है, डेल बाई डेल जेड यहाँ पे, और डेल बाई डेल एक्स यहाँ पे आएगा, तो यहाँ पे x आ जाएगा, यहाँ पे z आ जाएगा, माइनस आ जाएगा बीच में। ठीक है, क्योंकि y का कर रहे हैं तो z और x ऐसे आएगा। और यहाँ पर एल एक्स लिख रहे हैं, एल एक्स लिख रहे हैं तो y और z के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन होगा, y और z के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन होगा। z का यहाँ पे आ जाएगा, तो यहाँ पे कौन सा बच गया, x का कर रहे हैं ना, तो यहाँ पे आ जाएगा z और यहाँ पे आ जाएगा y। देख लो ऊपर ऐसा लिखा हुआ है, z डेल बाई डेल वाई, z डेल बाई डेल वाई, और ये। ठीक है, इसमें भी ये इस तरीके से इसको ओपन करेंगे, 5 टर्म इसमें भी आएंगे। इसको ओपन करो, माइनस एच कट स्क्वायर, देखो इसको लिखो, ये पहला, इसमें बड़ा ब्रैकेट बाहर ले लेता हूँ उसको, ये इसके साथ ऑपरेट होगा, ये इसके साथ ऑपरेट होगा, तो x डेल बाई डेल जेड इस पर ऑपरेट होगा, z डेल बाई डेल वाई। ठीक है, फिर ये इसके साथ ऑपरेट होगा, तो माइनस x डेल बाई डेल जेड
वाई डेल बाई डेल जेड, ठीक है। फिर ये वाला इसके ऊपर ऑपरेट होगा, ये वाला इसके ऊपर ऑपरेट होगा, तो माइनस जेड डेल बाई डेल एक्स, ये आएगा जेड डेल बाई डेल वाई, और लास्ट टर्म जो आएगा वो ये इसके ऊपर आएगा, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो प्लस जेड वाई नहीं जेड डी एक्स, जेड डेल बाई डेल एक्स, और ये आ जाएगा वाई डेल बाई डेल जेड, वाई डेल बाई डेल जेड। ये मिला, ये हुआ एल वाई केप एल एक्स केप, एल वाई केप एल एक्स केप। अब देखो इसको पहले के जैसे इसको ओपन करो और कैलकुलेट करो सारे टर्म। ये माइनस एच कट स्क्वायर तो नहीं लिख दिया मैंने बाहर। इसमें देखो एक्स डी जेड डेल बाई डेल जेड, जेड को बाहर ले लिया तो एक्स जेड, इसका इसके साथ में डिफ्रेंशिएशन, तो ये 2 टाइम्स डिफ्रेंशिएशन हो जाता है, पहले वाई के रिस्पेक्ट में फिर जेड के रिस्पेक्ट में, और फिर जेड के रिस्पेक्ट में करेंगे, जेड के रिस्पेक्ट में करेंगे तो देखो डेल बाई डेल वाई बाहर, जेड के रिस्पेक्ट में करेंगे तो 1 आएगा जेड का, तो ये बचेगा एक्स जेड का हो गया 1, और ये बच गया डेल बाई डेल वाई, 2 टर्म आ गए यहाँ से देखो माइनस, ये आएगा एक्स, पहले वाई को बाहर ले लेते हैं, वाई को बाहर ले लिया तो जेड के रिस्पेक्ट में इधर भी जेड इधर भी जेड, तो डेल स्क्वायर डेल जेड स्क्वायर हो जाएगा। दूसरा अब डेल बाई जेड डेल जेड को रख लेंगे, वाई का डिफरेंशिएशन होगा तो वाई का जेड के रिस्पेक्ट में 0 हो जाएगा, एक ही टर्म आएगा यहाँ से। क्लियर है, ये बात समझ में आई मुझे। अभी क्या करें हम, ये 2 हो गए, अभी 2 का और करें। इसमें देखो जेड को बाहर ले लेते हैं तो जेड स्क्वायर हो जाएगा, फिर वाई के रिस्पेक्ट में तो ये हो जाएगा एक्स के रिस्पेक्ट में भी, ठीक है। अभी जेड के रिस्पेक्ट में करेंगे तो जेड के रिस्पेक्ट में तो एक्स सॉरी जेड का एक्स के रिस्पेक्ट में करेंगे 0 हो जाएगा, तो यहाँ से भी एक ही टर्म आएगा, दूसरा यहाँ से आगे से। अगर यहाँ से बात करूँ तो क्या आएगा, यहाँ से वाई को बाहर ले लेते हैं तो जेड वाई, अभी एक्स के रिस्पेक्ट में करेंगे तो डेल स्क्वायर डेल एक्स डेल जेड, अभी वाई को बाहर नहीं लेके वाई का डिफरेंशिएशन करूँ तो वाई का एक्स के रिस्पेक्ट में 0, तो ये टर्म मिल गए मुझे। कितने टर्म मिल गए, 5 टर्म मिल गए। 5 टर्म वहाँ से मिल रहे थे, 5 टर्म यहाँ से मिल रहे थे, मतलब मुझे क्या मिला है एक्चुअल में, एल एक्स एल वाई और एल वाई एल एक्स मिल गया, ये दोनों चीज़ें मिल गई मुझे। अब मैं देखो इससे वैल्यू कैलकुलेट करता हूँ पुट करके, तो मैं एक चीज़ कैलकुलेट कर रहा हूँ, मुझे कैलकुलेट करना है क्या, एल एक्स एल वाई माइनस एल वाई एल एक्स, इन दोनों का वैल्यू, ये टर्म कैलकुलेट करना है। करूँ ये टर्म कैलकुलेट, देखो आओ इस टर्म को कैलकुलेट करते हैं। इस टर्म को अगर मैं कैलकुलेट करूँगा तो देखो मेरे पास में क्या है, मेरे पास क्या है, दौलत है, शोहरत है, इज्जत है, और 2 इक्वेशन है मेरे पास। तो 2 इक्वेशन जो है, उन 2 इक्वेशन के बारे में बात करें तो ये एक तो ये है एल एक्स एल वाई का, ये 5 टर्म का इक्वेशन है, इसको मैं ले लेता हूँ इक्वेशन नंबर ए, और एक इक्वेशन है ये अपने पास में ये इक्वेशन नंबर बी। तो देखो पहली चीज़ तो ए और बी में कुछ कैंसिल आउट हो रहा है तो मैं कैंसिल आउट कर देता हूँ, कुछ कैंसिल आउट होता है तो, क्योंकि माइनस करना है, माइनस करेंगे तो क्या पता बहुत सारी चीज़ें कैंसिल आउट हो जाए। तो देखो मैं कुछ कैंसिल आउट कर रहा हूँ, यहाँ से क्या क्या कैंसिल आउट होने वाला है, जेड स्क्वायर, देखो आपकी कॉपी में भी लिखा हुआ, आप भी नोट कर सकते हो, डेल स्क्वायर डेल एक्स डेल जेड डेल वाई, डेल जेड डेल वाई, एक्स डेल बाई डेल वाई, एक्स डेल बाई डेल वाई। देखो कैंसिल आउट कर रहा हूँ मैं यहाँ से चीज़ें। टाइम कितना बचा है, 5 मिनट है अभी, तो इसको कंप्लीट कर लेते हैं। यहाँ से देखो x और z, यहाँ से एक चीज़ नोटिस करना, यहाँ पर एक्स जेड लिखा हुआ है, यहाँ पर एक्स जेड लिखा, यहाँ पर जेड एक्स लिखा हुआ है, यहाँ पर एक्स जेड लिखा हुआ है, इन दोनों में कोई डिफरेंस नहीं होगा। एक्स को जेड को पहले लिख दो या एक्स जेड जेड एक्स के बराबर होता है, क्योंकि आगे पीछे लिखने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, क्योंकि अलग अलग डायरेक्शन के हैं। तो एक्स और जेड को आगे पीछे मतलब एक्स जेड लिखो या जेड एक्स लिखो एक ही बात है, मतलब ये वाली ये चीज़ इसके बराबर है। डिफरेंशिएशन वाई फिर जेड के रिस्पेक्ट में, यहाँ पे जेड और फिर वाई के रिस्पेक्ट में, इन दोनों में भी कोई इफेक्ट नहीं आएगा, क्योंकि दोनों अलग अलग डायरेक्शन में। तो अलग अलग डायरेक्शन में तो ऐसा लिख सकते हैं क्योंकि कम्यूट करते हैं। अरे ए बी बी ए के बराबर हो सकता है ना, कब हो सकता है, जब वो कम्यूट करे।
तो अलग अलग डायरेक्शन में तो कम्यूट करते हैं, तो वाई जेड या जेड वाई एक ही बात है, तो ये वाला इससे कैंसिल आउट हो जाएगा। ठीक है, इसी तरीके से और भी ढूंढो। देखो ये माइनस होगा तो माइनस माइनस ये प्लस का आ जाएगा, ये माइनस का रह जाएगा, तो सेम साइन वाले ढूंढने आपको। और देखो जेड वाई वाई जेड, ये वाला भी कैंसिल आउट हो गया। और भी कुछ कैंसिल आउट हो रहा है क्या? एक्स वाई, ये रहा वाई एक्स वाला, और भी कुछ कैंसिल आउट हो रहा है। जेड स्क्वायर, ये जेड स्क्वायर, ये भी कैंसिल आउट हो गया। मेरे पास में था वाई डेल बाई डेल एक्स और एक्स डेल बाई डेल वाई, ये बचा। तो बहुत छोटी चीज़ बची मेरे पास, इधर से माइनस एच कट स्क्वायर वाई डेल बाई डेल एक्स, माइनस एच कट स्क्वायर वाई डेल बाई डेल एक्स, माइनस एच कट स्क्वायर वाई डेल बाई डेल एक्स, और यहाँ से जो बचा, यहाँ से माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, प्लस एच कट स्क्वायर एक्स डेल बाई डेल वाई, ये बचा। और मेरे पास में फाइनली जो आया वो आया एल एक्स एल वाई माइनस एल वाई एल एक्स। ये देखो इसमें आप क्या कर सकते हो, एच कट स्क्वायर तो कॉमन ले लो, एच कट स्क्वायर कॉमन ले लिया, और ये प्लस वाला पहले लिख दिया और माइनस वाला लिख रहा हूँ मैं बाद में, डेल बाई डेल एक्स। ठीक है, ये आ रहा है ऐसा। कोई प्रॉब्लम? अरे कोई प्रॉब्लम है नहीं ना? क्या प्रॉब्लम होगी? अब देखो ये वाला जो चीज़ है, ये वाला, ये क्या है एक्चुअल में? ये ऐसा ही तो है, एल एक्स एल वाई, ये कम्प्यूटेशन रिलेशन ही तो है इन दोनों का। और ये जो है ये वाली चीज़, ये वाली किसके बराबर आ रही है? ये क्या आ रहा है? क्या है ये? इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ क्या? इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ, कैसे लिख सकता हूँ? ये जो एच कट स्क्वायर है, इसके साथ में मैं एक काम करता हूँ, अगर मैं माइनस आयोटा स्क्वायर लिख दूँ, किसी को कोई प्रॉब्लम है क्या? क्योंकि आयोटा स्क्वायर जो लिखूंगा, आयोटा स्क्वायर क्या है? आयोटा स्क्वायर क्या है? आयोटा स्क्वायर है आपका -1, और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, सेम वैसा का वैसा आ जाएगा। ये x डेल बाई डेल वाई माइनस वाई डेल बाई डेल एक्स, ऐसा आ गया। अब देखो ये है माइनस को मैं अंदर लेके चला जाता हूँ, माइनस को अगर अंदर ले गया मैं तो ये हो गया आयोटा, और मैं इसको ऐसे लिख देता हूँ, एक आयोटा को ऐसे लिख दिया, आयोटा एच कट माइनस अंदर ले गया तो ये प्लस हो जाएगा, तो वाई डेल बाई डेल एक्स माइनस एक्स डेल बाई डेल वाई, ये हो गया। इधर क्या है? एल एक्स एल वाई, ये क्या है कोई मुझे बता सकता है? वाई डेल बाई डेल एक्स एक्स डेल बाई डेल वाई, ये क्या चीज़ है? आयोटा एच कट है बाहर। देखो ये हमने कैलकुलेट किया था, तब हमने बताया था कि एल जेड, देखो एल जेड क्या है? आयोटा एच कट वाई डेल बाई डेल एक्स एक्स डेल बाई डेल वाई, वाई डेल बाई डेल एक्स वाई डेल बाई डेल एक्स। तो ये वाला जो क्वांटिटी है ना, ये वाला, ये क्या है? एल जेड है। ये आ रही बात समझ? तो ये क्या है? एल जेड है ये पूरा। तो ये आयोटा, ये बच गया, एक एच कट और था ना यहाँ पे, ये एच कट भी बच जाएगा, एच कट। तो मैंने इनको क्या अलग अलग कर लिया ताकि ये ऐसा बना सकूँ मैं। ये हो गया एच कट एल जेड, किसके इक्वल आया? ये आया एल एक्स एल वाई के। अभी तक वो फर्स्ट पार्ट कंप्लीट नहीं हुआ, लेकिन अभी ऑलमोस्ट चीज़ें हो गई है। अब ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं है, अब बहुत सिंपल है। पहले भी डिफिकल्ट नहीं था, बट लेंदी था। बहुत सारी चीज़ों को अपने को ध्यान रखना पड़ता है, मेंटली बहुत थोड़ा पेशेंस रखना पड़ता है, तब जाके चीज़ें हो पाती है। यहाँ से ये हो गया एल एक्स एल वाई, तो आयोटा एच कट एल जेड बन गया ये। इसी तरीके से हम लोग इसके आगे वाले पार्ट भी कर सकते हैं।